गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम परीक्षा में तनाव के बारे में बात करना चाहते हैं। परीक्षा में क्या वास्तव में तनाव होता है या केवल परीक्षा में डर को हम तनाव मान लेते हैं? या तनाव अत्यंत हानिकारक है या तनाव होना आवश्यक है? तनाव की स्थिति से हम कैसे निपटें? तनाव से हम कैसे मुक्ति पाएं? तनाव परीक्षा पर हावी ना होने पाए उसके लिए हम क्या करें? यह अनेक प्रश्न हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। इन प्रश्नों का सभी छात्रों से सीधा संबंध है। आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तनाव क्यों होता है? तनाव केवल उस स्थिति में होता है जब हम किसी कार्य को करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी तैयारी उस कार्य को करने के लिए पूर्ण नहीं है, या हमें लगता है कि हम उस कार्य को करने में असमर्थ हैं, या हमें लगता है कि हम उस कार्य को अच्छे से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। यही परीक्षा के लिए भी है। जब कोई छात्र पूरे वर्ष तैयारी नहीं करता है तथा परीक्षा के दिनों में हड़बड़ाहट में तैयारी करने लग जाता है, तब उसे लगता है कि अब पूरे सिलेबस को कैसे तैयार करें। वह कभी एक विषय को पढ़ना शुरू करता है तो उसका दूसरा विषय छूट जाता है, वह उसे पढ़ना शुरू करता है तो अन्य विषय छूट जाते हैं। इसी हड़बड़ाहट में उसे लगने लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं हो रहा है। वह कोई पूर्व परीक्षा देता है तो उसमें फेल हो जाता है। सभी शिक्षक भी उस पर पास होने के लिए दबाव देने लग जाते हैं। उसके लिए अभिभावक भी उस पर पास होने का दबाव बनाने लग जाते हैं। उसके दोस्त भी उसको कहने लग जाते हैं कि पढ़ाई कर, नहीं तो फेल हो जाएगा। इस स्थिति में वह तनाव में आ जाता है, जिससे उसे स्वयं भी लगने लग जाता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता है, वह फेल हो जाएगा। वह कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाता है, उसका स्वयं पर भी कंट्रोल हट जाता है। वह निराशा की स्थिति में आ जाता है। वह न तो पढ़ने की स्थिति में रहता है और न ही याद करने की स्थिति में। उसे कुछ भी याद नहीं होता है। यह अत्यंत निराशा की स्थिति में आ जाता है, या वह डिप्रेशन महसूस करने लग जाता है। कई बार हमने देखा कि अत्यंत ज़्यादा महत्वाकांक्षा भी तनाव का कारण बन जाती है। यह स्थिति भी अत्यंत खराब होती है। ऐसे छात्र भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई बार हमने देखा कि कुछ बच्चे साधारण होते हैं, लेकिन माँ बाप का प्रेशर और शिक्षकों का प्रेशर उन्हें बहुत अच्छा करने का दबाव बनाता है, तो वह कर नहीं पाते, तो वह भी तनाव महसूस करने लग जाते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या तनाव हानिकारक है? जी हाँ, अत्यधिक तनाव सेहत के लिए हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इससे हमें बचना चाहिए, लेकिन थोड़ा तनाव सभी कार्यों में आवश्यक है। यदि हमारे मन में बिल्कुल तनाव नहीं होगा तो हम वह कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। किसी भी कार्य को ठीक से तथा अच्छे से करने के लिए थोड़ा तनाव ज़रूरी है, आवश्यक है, अन्यथा आप कार्य ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अत्यधिक तनाव हानिकारक भी है, नुकसानदायक भी है। अब बारी है हम तनाव पर कैसे नियंत्रण करें। तनाव पर नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि हम परीक्षा की तैयारी शुरू से ही करें, क्योंकि कोई भी सिलेबस पूरे वर्ष का होता है, वह केवल एग्ज़ाम के दिनों में ही तैयारी से पूर्ण नहीं हो सकता। केवल परीक्षा के दिनों में पढ़ने मात्र से आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं कि आप पास भी हो पाएँ, आप फेल भी हो सकते हैं। अतः पढ़ाई समय से करें, पूरे वर्ष करें, आप अच्छे अंक ला सकते हैं यदि आपने पूरे वर्ष पढ़ाई की। यदि पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की तो आप परेशान ना हों, आप अब से पढ़ाई में लग जाएं। आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। आप परीक्षा की तैयारी मन लगाकर करें। आप परीक्षा के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पहले तैयार करें। आप लास्ट ईयर और पिछले 3 वर्षों के प्रश्नों की तैयारी करें। इससे आपको यह भी पता चल पाएगा कि परीक्षा में अब कैसे प्रश्न आते हैं तथा कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, तथा इस बार परीक्षा में किन प्रश्नों के आने की ज़्यादा संभावना है। आप इन्हें पढ़ें, याद करें। आप तब तक इसे याद करें जब तक कि आप इसे बिना बुक या कॉपी के लिख पाएँ। यदि नहीं तो पुनः याद करें, और तब तक याद करें जब तक कि आप उसे पूर्ण रूप से न लिख पाएँ। आप पूरे कंटेंट को एक साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर याद करें।
इससे आपको तनाव भी कम होगा और याद भी आपके ज़्यादा होगा। आप इसे आसान से मुश्किल की ओर याद करें। आप परीक्षा की तैयारी के दौरान स्मार्टफोन से दूरी बनाएं, इसे प्रयोग ना करें। आप यह भी ध्यान दें कि आपको ही परीक्षा की तैयारी करनी है, अतः आप पूरी मेहनत से तैयारी करें। आप परीक्षा से पहले के उपलब्ध समय में सिलेबस को ठीक से टाइम टेबल बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करें, तब तैयार करें। आप प्रत्येक विषय को तैयार करें, किसी भी विषय को ना छोड़ें तथा पूरे सिलेबस को एक साथ तैयार न करके पहले इम्पोर्टेंट कंटेंट को तैयार करें, फिर उसके बाद लेस इम्पोर्टेंट कंटेंट को तैयार करें। ऐसे ही आगे तैयार करें। फिर आप बीच बीच में सेल्फ टेस्ट लें। आप स्कूल के टेस्ट में भी पूरी तैयारी से भाग लें। इससे आप यह भी जान पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं और किन किन टॉपिक में अभी तैयारी करनी बाकी है। आपको यह भी जानना है कि आप पेपर को समय से पूर्ण भी कर पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो क्या क्या कारण रहे जिनके कारण आप पेपर को समय से पूर्ण नहीं कर पाए। आपको यह भी जानना है कि आप प्रश्नों के वही उत्तर दे पा रहे हैं जो प्रश्न में पूछा गया, या अलग से ऐसा उत्तर दे रहे हैं जिसमें अंक ही नहीं मिल पाए, या आप गलत उत्तर लिख रहे हैं। आपको यह भी इन टेस्ट से ही जानना है कि 1 अंक के प्रश्न का उत्तर कितना लिखना है, 2 अंक के प्रश्न का कितना उत्तर देना है, 3 अंक के प्रश्न का कितना उत्तर देना है तथा 5 अंक के प्रश्न का कितना उत्तर देना है। आप प्रश्नों को सही ढंग से पढ़कर उत्तर देते हैं या नहीं, इसका पता भी इन टेस्ट में ही आपको चल जाएगा। आपको यह भी जानना है कि जो गलती आपने इन टेस्ट में की वह दोबारा ना हो। आप इन टेस्ट से यह भी जान लें कि पूरे अंक आपको कैसे मिल सकते हैं। अतः मुख्य परीक्षा से पहले सेल्फ टेस्ट व स्कूल टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, ताकि आपकी तैयारी पूर्ण हो सके, परीक्षा का डर भी आपका दूर हो सके। आपको परीक्षा के दौरान तनाव ना हो। परीक्षा की तैयारी आप पूर्ण रूप से करें। परीक्षा की तैयारी की तरह ही आप सेल्फ टेस्ट एवं स्कूल टेस्ट की तैयारी भी करें। आप परीक्षा के से पहले 10 से 12 घंटे प्रतिदिन तैयारी करें। तैयारी करते वक्त एक साथ बैठकर ना करें, बल्कि बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक भी लेते रहें। आप अपनी वीकनेस को दूर करें, हर दिन तैयारी करें। इससे आपको परीक्षा का तनाव भी कम होगा, आपको परीक्षा का डर भी कम होगा, आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप अच्छे अंक भी लाएंगे। आप यह भी ध्यान दें कि आप अपना खान पान भी सामान्य रखें। आप तनाव बढ़ाने वाले खान पान से बचें। यदि फिर भी तनाव के कारण आप डिप्रेशन में आते हैं तो आप डॉक्टर या काउंसलर से कांटेक्ट करें। यदि आप तनाव को नियंत्रित करना चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ योग तथा एक्सरसाइज भी करते रहें। आप पढ़ाई करते रहेंगे तो तनाव भी कम होगा, अच्छे अंक भी आएंगे। यदि आप तनाव की स्थिति महसूस करते हैं तो आप अपने माता पिता या दोस्तों से शेयर करें, ताकि उसका समाधान किया जा सके। आप ज़्यादा दिन तक तनाव की स्थिति में ना रहें। आप समय का सदुपयोग करें, ठीक से पढ़ाई करें, अच्छे अंक लाएं, तनाव को कम करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।